चैप्टर 7 नज़दीकियाँ। अब तक हमने पढ़ा कि नायरू उस बच्चे को लेकर सबके पास आ जाती है। इस वक्त नायरू का चेहरा गुस्से से पूरी तरीके से लाल हो रखा था। उसे सख्त नफ़रत थी ऐसे लोगों से जो अपनी इंसानियत भुला बैठते हैं और दूसरों को तकलीफ़ देने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। पीहू जल्दी से नायरू के पास जाती है। नायरू मेरी जान शान, तुझे पता है ना गुस्सा तेरे लिए सही नहीं है। गुस्सा? कौन है गुस्सा? तुझे लग रहा है मैं गुस्सा हूँ? बोल। नायरू एकदम से चिल्ला के बोलती है। तो अरे वो तो नायरू की सदा का दीवाना ही होता जा रहा था। नहीं नहीं, तू कहाँ गुस्सा है? अच्छा चल इस बच्चे को देखते हैं। पीहू अपने मन में, पीहू की बच्ची अभी ज्वालामुखी भड़का हुआ है, संभल कर। नायरू का ध्यान पीहू की बातों को सुनकर उस बच्चे पर जाता है जो अभी तक उसकी गोद में बेहोश हो चुका था। ये देखकर नायरू परेशान हो जाती है और जल्दी से पीहू को बोलती है, पीहू गाड़ी निकाल। पीहू भी नायरू की बात सुनकर हरकत में आती है, लेकिन जब वो स्कूटी को देखती है तो स्कूटी का टायर पंचर मिलता है। तो वो नायरू को कहती है, नायरू स्कूटर का तो टायर पंचर है, अब क्या करें? नायरू भी सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी उसका ध्यान अपने सामने गाड़ी और सामने खड़े अरी पर जाता है। अब आगे नायरू अभी कुछ सोच ही रही थी कि उसका ध्यान अपने सामने लगी गाड़ी पर जाता है और फिर पीछे खड़ी अरी पर। अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बच्चे को लेकर अरी की तरफ बढ़ जाती है। वही अरी जो कब से ये सब देख रहा था कि लड़की जिसका खुद की चोट पर कोई ध्यान ही नहीं है, वो एक अनजान बच्चे के लिए इतना परेशान हो रही है। अरी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और साथ में नायरू के हाथ की चोट देखकर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अरी उसके पास आकर थोड़ा झिझकते हुए बोली, सुनिए मिस्टर, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? कुछ देर के लिए हमें लिफ्ट देंगे? इतना बोल वो अपना सर नीचे कर लेती है। अरी को उसका झुका हुआ सर देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे तो उसकी आंखों में देखना पसंद था। कुछ सोच कर अरी अपनी कोल्ड आवाज़ में बोलता है, ठीक है। ये सुन नायरू खुश हो जाती है और अरी को प्यार से देखने लगती है। वहीं अरी के ठीक कहते ही उसका असिस्टेंट, ड्राइवर, बॉडीगार्ड सब मुंह फाड़े अरी को देखने लगते हैं। राहुल अपने मन में सोचता है कि सामने खड़ा इंसान उसका बॉस है या उसका डुप्लीकेट जो कि प्लास्टिक सर्जरी करवा के आया है, या आज उसके बॉस ने कुछ चढ़ा ली है। वो लोग अब इस बात से परेशानी थे कि जिस लड़के ने आज उनका इतना टाइम बर्बाद कर दिया, साथ में उनका नुकसान भी किया, बॉस उसे कुछ कहने की वजह उसकी मदद कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि उसके बॉस किसी लड़की से बात कर रहे हैं, कैसे और क्यों? राहुल अभी अपने दिमाग के घोड़े चलाता ही है, उससे पहले अरी उसके घोड़े अपनी आवाज़ से रोक देता है। राहुल, मुझे लगता है मैं तुम्हें काम करने की सैलरी देता हूँ, ना कि ऐसे सपनों में खो जाने की। जी 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 बॉस। राहुल बकरी की तरह मम्मियाता हुआ बोलता है और ख़ुद को अच्छी खासी गालियाँ देके गाड़ी में बैठ जाता है। नायरू भी पीहू को स्कूटी ठीक कराने को बोल अरी की बगल में उस बच्चे को गोद में लिए बैठ जाती है। सबके गाड़ी में बैठने के बाद ड्राइवर गाड़ी को अरी के हॉस्पिटल की ओर बढ़ा देता है, क्योंकि अरी इसके अलावा और किसी हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करता था। वहाँ इसके खुद के डॉक्टर्स थे जो अरी का इलाज किया करते थे जब भी वो घायल होता था। हॉस्पिटल के अंदर आके अरी एक हाथ में उस बच्चे को ले और दूसरे हाथ से नायरू का हाथ पकड़ अंदर की तरफ आ रहा था। जितने भी लोग उन तीनों को देख रहे थे, सबको यही लग रहा था कि तीनों एक फैमिली है। अरी के पीछे उसके बॉडीगार्ड्स उसे फॉलो कर रहे थे। अरी दोनों को एक प्राइवेट वार्ड में ले जाता है, बच्चे को अच्छे से बेड पर सुलाता है, नायरू को भी दूसरे बेड पे बैठा देता है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, आप इस बच्चे को जल्दी से दिखा दिए बस, उसके बाद मुझे जाना है। इतना बोल जैसे ही नायरू उठने लगती है, अरी उसका हाथ पकड़ उसे बैठा देता है। वही नायरू अरी के हाथ पकड़ने से उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जो अच्छा था या बुरा उसे नहीं पता। अरी को तो जैसे तपती आग में शीतल जल का एहसास होता है। नायरू का हाथ उसे बहुत कोमल लगता है, बिल्कुल एक रुई की तरह मुलायम और फूल की तरह कोमल, जिसे अगर थोड़ी भी सख्ती से पकड़ जाए तो जैसे टूट ही जाएगा। अरे जिसने पहले थोड़ा सख्ती से उसका हाथ पकड़ा था, वो अपनी हाथों की पकड़ ढीली कर देता है पर छोड़ता नहीं, क्योंकि वो ये हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहता था। वही नायरू होते एक अजीब से एहसास से गुजर रही थी। अरी के हाथों में अपना हाथ देख उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कुछ देर बाद उस प्राइवेट वार्ड के अंदर डॉक्टरों की एक टीम आती है जो कि सभी लेडीज़ थी। कुछ डॉक्टर्स उस बच्चे को देखने चली जाती है और कुछ अरी के पास आके उसका ऑर्डर्स का वेट करने लगती हैं। अरी उन्हें देख नायरू का दूसरा हाथ जिसमें चोट लगी थी, वो हाथ डॉक्टर को दिखा बस एक शब्द बोलता है, इसे ठीक करे। नायरू जो कब से अरी के इस जवाब का इंतज़ार कर रही थी, जब
अपने उस हाथ को देखती है जो कि जख्मी था, तो एक जोरदार चीख पूरे कमरे में गूंजती है जो कि नायरू की थी, जिसे अपने हाथ को देख हार्ट अटैक के आने वाला था, क्योंकि नायरू को एक फोबिया था कि वो अपना जख्म देख पैनिक होने लगती है और उसे संभालना फिर किसी के भी बस की बात नहीं। अभी कुछ यही नमूना अरी को भी देखने को मिला। अरी कुछ देर उसे गौर से देखता है। नायरू के माथे पर पसीने की बूंद देख उसे समझ आ जाता है कि उसकी दिलजुबा भी पैनिक हो रही है। अभी नायरू और पैनिक होती उससे पहले अरी अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को पकड़ एक तक उसकी आंखों में बड़े प्यार से देखते हुए उसके करीब आने लगता है। वही नायरू अचानक अरी के ऐसा करने से असमंजस में उसे देखने लगती है। अरी को अपने करीब आता देख नायरू उसमें खोने लगती है, जिससे उसका दिल दिमाग उसके बस में ही ना हो, जैसे उसका शरीर तो हो लेकिन उसे कंट्रोल कोई और कर रहा हो। अरी अपना चेहरा नायरू के करीब ला उसे बड़ी शिद्दत से उसके चेहरे के हर अक्ष नक्श को देखने लगता है। वही नायरू वो तो अरी के गर्म सांस खुद पे महसूस कर अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। अरी और नायरू की इतनी ज़्यादा गंभीर हालत तो उनकी भी नहीं थी जितनी असिस्टेंट राहुल की थी, जो अपने बॉस का ये रूप देख और उसका लाइफ रोमांस देख मरते मरते बचा है। वो अपना सर ऊपर कर भगवान से बोलता है, भगवान कोई बचा लो इस मासूम को, नहीं तो आज आपको एक मासूम की हाय लगेगी। एक अखंड सिंगल लड़के के सामने अगर ऐसा सीन चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। राहुल को इतना तो समझ आ गया था कि सामने बैठी लड़की उसकी फ्यूचर लेडी बॉस है। अरी कुछ देर नायरू के चेहरे को देखता रहता है। उसके बाद उसकी नज़र उसके थरथराते होठों से जा मिलती है। आगे अरी क्या करेगा सुनने के लिए देखिएगा नेक्स्ट एपिसोड।